वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम फ्रेंड्स। आइए आज हम कंस्ट्रेंड मोशन के ऊपर अगले वीडियो की बात करें। इसमें है क्या, आप उसको देखिए। आपके सामने एक फिगर बनी हुई है और इस फिगर के अंदर आप देख सकते हैं एक रिंग है, रेड कलर रिंग जो आपको यहां दिखाई गई है, ये वाला रिंग। और इधर एक ब्लॉक है जो नीचे गिर रहा है। ब्लॉक नीचे गिर रहा है, उसकी वेलोसिटी हमारे को 16 मीटर पर सेकंड मालूम है। रिंग की वेलोसिटी हमें पता लगानी है, जबकि रिंग के ऊपर एक स्ट्रिंग बंधी हुई है जो ब्लू कलर में यहां दिखाई है। और आपको उस समय की बात पूछी जा रही है जिस समय ये एंगल 37 है उस टाइम। तो हमने रिंग का डिस्टेंस इस वाले पिलर से x ले लिया, इसकी ये हाइट y ले ली, इसकी हाइट z ली। अब आप ध्यान दीजिएगा, इस पूरे हिस्से में y कभी नहीं बदलने वाला। और बेसिकली आपको dz by dt या मूवमेंट ऑफ z के बारे में मालूम है कि वो कितना है, वो 16 मीटर पर सेकेंड dz by dt आपके पास है। इतना ही है आपके पास, आप समझ सकते हैं। अब आइए, धीरे धीरे जब z गिरेगा तो हमारे पास x को कम होना पड़ेगा और एंगल थीटा बढ़ेगा 37। लेकिन हम इस समय बात कर रहे हैं उस पॉइंट की जिस समय ये एंगल 37 बन चुका है। इसके अलग जिस तरह हमने बात करी वही बात करते हैं। आइए पहले हम बात करते हैं इसके बाद सबसे पहले इस क्वेश्चन में मेथड 1 से, जिसमें हम कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। अब आप देखिए, v मीटर पर सेकंड से अगर ये रिंग चलती है तो उसका कंपोनेंट जो टेंशन की डायरेक्शन में है और जो मतलब उस स्ट्रिंग के ऊपर होगा, वो होगा v cos 37। मैंने आपसे पहले भी कहा था, एक्चुअल वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग द स्ट्रिंग चेक करना है, अलोंग द स्ट्रिंग। क्योंकि स्ट्रिंग 16 मीटर पर सेकंड से 16 मीटर पर सेकंड से ये रस्सी नीचे जा रही है, स्ट्रिंग नीचे जा रहा है। इसका मतलब वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो 37 के ऊपर जाएगा, वो कंपोनेंट को इसके बराबर होना पड़ेगा। तो इस कॉन्सेप्ट से हमने ले लिया कि v cos 37 मस्ट बी इक्वल टू 16, विच गिव्स cos 37 की वैल्यू आपको पता है 4/5 होती है। हमने वो वैल्यू ले ली है और हमारे पास v की वैल्यू 20 मीटर पर सेकंड आ गई। इसमें हमने क्या किया सर, कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया। और वो कॉन्सेप्ट यही था कि जब स्ट्रिंग नीचे जाएगी 16 मीटर पर सेकेंड से, तो वेलोसिटी v वेलोसिटी जो रिंग की है उसका वो कंपोनेंट जो स्ट्रिंग के अलोंग है, उसकी वैल्यू को 37 डिग्रीज, उसके cos 37 मस्ट बी इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ द मास कमिंग डाउन विच इज z। ये हमारा पहला मेथड। आइए दूसरे मेथड की बात करते हैं, जिसमें हम लोग बात करते थे स्ट्रिंग को कांस्टेंट लेकर। दरअसल एक्स वाई जेड उसी फॉर्म में लिखा ताकि आप स्ट्रिंग। अब आप देखिए यहां पर स्ट्रिंग कितना है, एक तो जेड लेंथ है स्ट्रिंग की, और दूसरा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमारे पास स्ट्रिंग की लेंथ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो मेरे पास लेंथ स्ट्रिंग की क्या आ गई, आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड। अब यहां पर ध्यान रखना, वाई हमेशा कांस्टेंट है, एक्स कांस्टेंट नहीं है। तो जब मैं उसको डिफरेंशिएट करूंगा और उसको जीरो से इक्वेट करूंगा, क्योंकि हमारे पास प्रिंसिपल है कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग विल नॉट चेंज, तो रिमेंबर dx by dt आएगा, dy by dt कोई पार्ट प्ले नहीं कर रहा है क्योंकि dy by dt अपने आप में जीरो है। आइए इसको हमने डिफरेंशिएट कर दिया। रूट के अंदर था, आप जानते हैं इसकी डिफरेंशिएशन 1/2 रूट होती है। उसके बाद एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आया एंड मल्टीप्लाइड बाय dx by dt किया गया। मैं फिर बता रहा हूं कि dy by dt यहां पर नहीं आया क्योंकि y हमारे पास कांस्टेंट है। तो y को कांस्टेंट लेके x को डिफरेंशिएट किया गया इन टर्म्स ऑफ t। अब आप देखिए वैल्यू देखिए, dl by dt तो जीरो होगा और x अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होगा, ये आपके पास cos 37 है कि नहीं। x जो है हमारे पास cos 37 है, cos 37 एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, उसकी हमने वैल्यू पुट कर दी, तो vx की वैल्यू -20 आई। अब -20 आपके पास इसमें आई, उसमें v + 20 क्यों आया, क्योंकि इसके अंदर x इज डिक्रीजिंग। देख रहे हैं, अब x डिक्रीज कर रहा है, इसीलिए x की वैल्यू माइनस में आई है 20। तो क्योंकि x इज डिक्रीजिंग, कॉन्सेप्चुअली भी समझ आता है। आइए
अब हम बात करते हैं इसी क्वेश्चन को तीसरे मेथड से, जिसमें टेंशन और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट हमें 0 लेना है। ये लीजिए। अब देखिए, अगर हम Z, एक बात तो बड़ी पक्की है कि इस पूरे स्ट्रिंग में टेंशन सेम है, और क्योंकि टेंशन सेम है, अब आप आ जाते हैं, पहले बात करते हैं 16 मीटर पर सेकंड वाले में। 16 मीटर पर सेकंड में टेंशन अपवर्ड है, बॉडी नीचे गिर रही है। आई रिपीट, टेंशन अपवर्ड है, बॉडी नीचे गिर रही है। इसका मतलब टेंशन और 16 मीटर पर सेकंड के बीच में जो एंगल है वो 180 डिग्रीज है। ठीक, ये तो हो गया उस ब्लॉक का। अब अगर हम रिंग की बात करें तो रिंग का टेंशन अलोंग द रोप है, तो और वेलोसिटी बॉडी की अलोंग द, जो रॉड है ग्रीन कलर की उसके अबाउट, तो उसका बीच में एंगल 37 है। हम इसको यूज करके लिखेंगे दोनों चीजों, टीवी cos 37 प्लस टी इंटू 16 इंटू cos 180 इज 0। अब आपको पता है cos 180 -1 होता है। इस वैल्यू को लिख करके हमारे पास Vx की वैल्यू 20 वो माइनस में आ जाती है। इसमें माइनस नहीं आया क्योंकि cos 180 -1 बनेगा। और हमने क्या किया, वेलोसिटी को लिया है राइट वर्ड और टेंशन भी लिया राइट वर्ड, तो बीच के एंगल में cos 37 हमने एक्यूट लिया था। इस तरीके से ये क्वेश्चन इन तीनों मेथड से आपने करके देख लिया। कॉमन सा क्वेश्चन है। आइए, पर इस क्वेश्चन में जो गलती कुछ लोग करते हैं, मैं आज उस क्वेश्चन में उस गलती को भी आपके साथ थोड़ा डिस्कस करना चाहता हूं। बहुत से बच्चे कुछ ऐसी गलती करते हैं जिससे उनको बचना है, और वो मैं आपके मेथड नंबर 2 में लोग गलती करते हैं। और क्या गलती करते हैं वो मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा इस पार्ट में। मेथड 2 में हमारे पास एंगल 37 है, तो कुछ लोग क्या किया करते हैं, वो x और y तो ले लिया आपने, वो x को ले लेते हैं लेंथ में, और x का जो कंपोनेंट है 37 की डायरेक्शन में, दैट लेंथ, मतलब वो लोग क्या करते हैं, इस लेंथ को x की टर्म में निकालते हैं, नोइंग दिस इज थीटा। उसमें वो क्या गलती करते हैं, वो लाते हैं इस तरह के L इज इक्वल टू x sec थीटा प्लस z, और फिर आपने डिफरेंशिएट किया तो क्या हुआ, dl बाई dt dx बाई dt इंटू sec थीटा प्लस dz बाई dt ले लिया। लेकिन अब यहां पर क्या गलती है, लोग इसको ले लिया करते हैं। असल में आपने क्या किया बेटा, आपने जो थीटा ले लिया उसको कांस्टेंट लिया, जबकि थीटा भी वेरिएबल है। तो आपको जब डिफरेंशिएट करना है, यू हैव टू गो फॉर मिनिमम वेरिएबल थिंग। अगर गलती से आपने इसको इस फॉर्म में ले भी लिया है तो आपको थीटा को भी वेरिएबल मांगना है, और थीटा का डेरिवेटिव सेक थीटा डी थीटा बाई डी टी आ जाएगा, जैसे ये है। असल में ये होना चाहिए, क्योंकि dx बाई डी टी इंटू सेक थीटा प्लस x टाइम्स सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा बाई डी टी। अब हमारे पास फिर सवाल है कि डी थीटा बाई डी टी हमें फिर चाहिए। अब हम बात करेंगे डी थीटा बाई डी टी हम कैसे निकालें। अब याद रखिए, अगेन y इज ओनली कांस्टेंट, y लेंथ नहीं बदलने वाली, और y क्या होगा आप जानते हैं, जो आपके पास लेंथ है उसका इस फॉर्म में आ जाएगा, y इज x टेन थीटा, राइट, y इज x टेन थीटा। अब इसको डिफरेंशिएट हम करेंगे तो dy बाई डी थीटा इज dx बाई डी टी tan थीटा प्लस x इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बाई डी थीटा। अब यहां से आपको मालूम है आप dx बाई डी टी की टर्म में डी थीटा बाई डी टी निकाल सकते हैं, उसको वहां सब्स्टिट्यूट कीजिए। अब हमने इसकी वैल्यू पुट करी तो क्या पता लगा, x tan थीटा सेक थीटा इंटू डी थीटा बाई डी थीटा इज माइनस dx बाई डी टी इंटू tan थीटा बाई सेक थीटा इंटू tan थीटा। हमने पूरी वैल्यू किसकी निकाली है, x sec थीटा tan थीटा की, ध्यान दीजिएगा, x sec थीटा tan थीटा की, और dz बाई dt तो भाई। अब मैंने इस वाली वैल्यू को x sec थीटा tan थीटा, ये पूरा का पूरा जो मेरे पास ये वाली वैल्यू आई है, इसको मैंने इस पॉइंट पर रख देना है, ठीक है ना, इसको मैंने इस पॉइंट पर रख देना है, और dx बाई dt को फिर v लिख लेना है। आइए ये देखिए, अब यहां पर मुझे पता है dx बाई dt मुझे निकालना था, वो तो हो गया वेलोसिटी। dz बाई dt मुझे पता है 16, dz बाई dt आई नो इज 16, dx बाई dt अपने निकालना है विच इज द वेलोसिटी, और बाकी सारी चीजें हमारे पास जो आ गई सेक थीटा tan स्क्वायर थीटा सेक थीटा की फॉर्म में। अब आप थीटा को 37 रखेंगे,
अब आप देखिए ये वाली क्वांटिटी जो मेरे पास ये एक्सप्रेशन आ गया, इसमें थीटा की वेरिएशन को हमने अंते साथ रख लिया, इसलिए अब हमारे पास की हम वैल्यू पुट कर देंगे। dl बाई dt तो 0 है, और जो वैल्यू 5/4 माइनस 9/20 हमारे पास आ गया। आपको पता है सेक थीटा सेक 33 5/4 है, टैन थीटा क्या आपको पता है 3/4 है, उसका स्क्वायर किया, और सेक थीटा आपके पास 5/4 है, उसकी वैल्यू पुट कर दी मैंने। तो मेरे पास v इंटू दिस क्वांटिटी 5/4 माइनस 9/20 प्लस 16 इक्वल टू 0 आया। अब यहां पर आप देखते हैं v मेरा अपने आप -20 आ गया, क्योंकि x डिक्रीज कर रहा है। अब कुछ लोग ये समझ सकते हैं कि y वर्से y को हमने क्यों नहीं थीटा में ले लिया, तो बेटा उसमें y को अगर आप ले लेते कि l साइन थीटा इक्वल टू y, मतलब जो ले लेते y कोसेक थीटा लेते, तो फिर d थीटा बाई dt फिर आ जाता है। तो हमको ये काम करना है, जो चीज वेरी कर रही है उसी के टर्म्स में निकालना है। पिछले वाले आपने मेथड 2 के दोनों चीजें देखी, जिसमें जो गलती हो सकती मैंने आपको बता दिया, तो कोशिश करें इस मेथड से ना चले। अब जो आपने देखा होगा इस क्वेश्चन में मेथड 1 काफी सेफ चलता है और मेथड 3 तो बहुत सेफ चल ही रहा है, तो ऐसे में आप मेथड 2 मत इस्तेमाल कीजिए। लेकिन जानकारी आपको सभी मेथड्स की होने के लिए मैं ये वीडियो दे रहा हूं। तो मुझे लगता है यहां तक का ये वीडियो आपको ठीक ठाक समझ आ गया होगा, और अब हम इसके आगे चल सकते हैं। चलिए अपने फ्रेंड्स को बताइएगा ये वीडियो, और कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को बोलिएगा दे कैन ट्राई इट आउट, और मुझे अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा ऐसे ही और क्वेश्चंस के साथ। देखिए एक एक क्वेश्चन को आराम से समझें, ये कंस्ट्रेंड मोशन से डरने की कोई बात नहीं है, बिल्कुल नहीं हिलने वाला, इसको आप आराम से समझें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।